आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज विश्वविद्यालय परिसर में संचालित पाठ्यक्रमों हेतु स्नातक, परास्नातक व डिप्लोमा के विभिन्न विषयों व विभिन्न पाठ्यक्रमों के सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। स्नातक, परास्नातक व डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों में प्रवेश सीधे दिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के उपरांत आपको आपकी पिछली कक्षा के मेरिट के आधार पर आपका प्रवेश विश्वविद्यालय परिसर में हो सकेगा। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए आपको कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CET 2026 देना होगा, जिसके लिए हमने पहले से वीडियो बना रखा है। अगर आप व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर लेंगे CET 2026, तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए डायरेक्ट प्रवेश के बारे में बात करते हैं। स्नातक, परास्नातक और डिप्लोमा के पाठ्यक्रमों के संबंध में ये पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़कर प्राप्त कर लीजिएगा। विश्वविद्यालय परिसर में ये विश्वविद्यालय मुख्य परिसर की बात हो रही है, जो कि नैनी सरस्वती हाईटेक सिटी के पास स्थित है। सामाजिक विज्ञान संकाय, वाणिज्य एवं प्रबंध संकाय तथा विज्ञान संकाय के अंतर्गत संचालित समस्त एकीकृत स्नातक, परास्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में अकादमिक सत्र 2026-27 में मेरिट के आधार पर प्रवेश हेतु अर्ह अभ्यर्थियों से दिनांक 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ये ऑनलाइन आवेदन 30 जून तक कर सकेंगे। उसके बाद आपके मेरिट के आधार पर, जैसे आप स्नातक में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपके 12वीं में कितने अंक हैं, उस मेरिट के आधार पर आपके पाठ्यक्रम में चयन सुनिश्चित होगा। उसके बाद प्रवेश सुनिश्चित होगा। अगर आप परास्नातक में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको स्नातक के मेरिट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। अगर आप अंतिम वर्ष में हैं और अभी आपका पाठ्यक्रम का परिणाम नहीं आया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। जिस समय आपका प्रवेश होगा उस समय आपको अंतिम वर्ष की अंक तालिका दिखानी होगी, यानी कि आपका इंटरनेट मार्कशीट भी चल जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो आप 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रवेश जुलाई माह में संपन्न होगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा अलग से नोटिस जारी की जाएगी और इस YouTube चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको ससमय सूचित किया जाएगा। ये विश्वविद्यालय की वेबसाइट है www.prsu.niv.ac.in पर जाकर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिना ऑनलाइन आवेदन करे आपको प्रवेश प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, इसलिए प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना जरूरी है। ये पूरी प्रक्रिया आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरा समझाएंगे। यह है विश्वविद्यालय मुख्य परिसर, जो कि नैनी प्रयागराज में स्थित है। यह विश्वविद्यालय की वेबसाइट है, यह विश्वविद्यालय का मेल है, यह विश्वविद्यालय मुख्य परिसर है। ये हैं विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति महोदय, जो कि डॉक्टर अखिलेश कुमार सिंह जी हैं, कुलपति हैं वर्तमान में विश्वविद्यालय के। यहाँ पर इन्होंने संदेश दिया है, यह संदेश के बारे में इस PDF में पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं, पूरा डिटेल में जानेंगे प्रवेश प्रक्रिया के बारे में। तो ये अंग्रेजी माध्यम में प्रवेश प्रक्रिया के बारे में लिखा हुआ है, ये हिंदी माध्यम में लिखा हुआ है। इसका हम अवलोकन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले आप आवेदन की प्रक्रिया 12 मई से प्रारंभ हो गई है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन शुल्क, अगर आप सामान्य वर्ग से यानी कि जनरल कैटेगरी से हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC से हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर यानी EWS से हैं, तो आपको 800 रुपये तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि SC ST और दिव्यांग यानी PH कैटेगरी से हैं तो 500 रुपये आपको ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा, जो कि आपके फॉर्म के समय ही आपको पूरी प्रक्रिया संपन्न करनी होगी। स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में मेरिट के आधार पर आपका
प्रवेश संभव हो सकेगा, जो कि 30 जून तक आप पहले ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उसके बाद जुलाई में ये प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ होगी। कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं? पहले हम 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम पर आ जाते हैं। BA प्लस MA 5 वर्ष का है, यानी कि यहाँ पर सेमेस्टर प्रणाली है। सभी पाठ्यक्रम 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर होते हैं। 1 वर्ष में 2 सेमेस्टर होते हैं। जितने वर्ष का कार्यक्रम है उतने से 2 में आप गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कुल कितने सेमेस्टर हैं। यहाँ पर 5 वर्ष हैं, यानी कि 10 सेमेस्टर होंगे। BA प्लस MA, BCom प्लस MCom, जिसको हम IPC के नाम से जानते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन कॉमर्स। IPA का मतलब है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन आर्ट्स, और IPS का मतलब है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन साइंस। BSc प्लस MSc, ठीक है। ये तीनों पाठ्यक्रम आपके 5 वर्षीय पाठ्यक्रम हैं। इसके अलावा अगर आप PG में प्रवेश लेना चाहते हैं, ये देखिए 10+2 के पश्चात लिखा हुआ है ना, ये इसके प्रवेश आपके 12वीं के अंकों के आधार पर होंगे। ज़्यादा आवेदन आएंगे तो जिनका अंक अधिक होगा उनका प्रवेश पहले होगा। स्नातक के पाठ्यक्रमों में प्रवेश जो परास्नातक के पाठ्यक्रमों में है उसका स्नातक के अंकों के आधार पर होगा। जैसे MA में कौन कौन से विषय यहाँ पर हैं? हिंदी, संस्कृत, भूगोल, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, दर्शन शास्त्र, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, संस्कृत एवं पुरातत्व, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास, अर्थशास्त्र, रक्षाध्ययन, मनोविज्ञान, योग विषय में MA, MSW। ये इतने पाठ्यक्रम हैं जो कि PG पाठ्यक्रम में कला वर्ग में हैं। विज्ञान संकाय में बात कर रहे हैं हम, तो भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री, जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी, गणित, मैथ, ठीक है, ये MSc हैं यहाँ पर। और वाणिज्य में MCom है। और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की बात करें तो डिप्लोमा पाठ्यक्रम में डिप्लोमा इन ज्योतिष कर्मकांड, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन योगा, NGO एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस, सृजनात्मक मीडिया लेखन एवं हिंदी पत्रकारिता, काउंसलिंग, साइबर सिक्योरिटी, आर्कोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिज्म, ठीक है, ये हॉस्पिटलिटी, ये इतने पाठ्यक्रम हैं। तो चलिए इसके बारे में भी पूरा डिटेल में जान लेते हैं। ये आपको पूरा टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसके लिए डिटेल में पढ़ लीजिएगा। अंतिम तिथि आपको बता ही दिया है कि 30 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिना ऑनलाइन आवेदन का आपको प्रवेश संभव नहीं हो सकेगा। ये पूरी फीस की प्रक्रिया है जिसके बारे में हमने शुरू में ही आपको बता दिया है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप आवेदन पत्र की छाया प्रति और फीस जमा करने का विवरण अपने पास सुरक्षित जरूर रख लें। वह प्रवेश के समय आपको दिखाना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले ये पूरी प्रक्रिया दी गई है। सबसे पहले आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर आना है जो कि www.prsu.niv.ac.in पर है। उसके बाद आपको एडमिशन पोर्टल पर आना है, टैब पर क्लिक करना है, नया पेज खुलेगा जिसमें से आपको स्नातक यानी BA BCom BSc इंटीग्रेटेड प्रोग्राम UG प्लस PG वाले बॉक्स में अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अगर परास्नातक करना है तो MA MSc MCom MSW PG प्रोग्राम वाले बॉक्स पे आपको अप्लाई करके एक नया पेज खुलेगा जहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए स्वयं का वैलिड ईमेल और मोबाइल नंबर का प्रयोग करना है। पंजीकरण के दौरान आपका एक पासवर्ड का निर्माण किया जाएगा और पंजीकरण के उपरांत ईमेल और पासवर्ड से पोर्टल पर फिर आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको अपनी ABC ID, जिसको अपार ID के नाम से जानते हैं, जो कि डिजी-लॉकर पे आपको होती है। अगर आप नहीं बनाया तो पहले ABC ID बना लीजिएगा जो कि डिजी-लॉकर में होगा। फिर अपने प्रोफाइल को पूर्ण कर लें। प्रोफाइल लॉक होने के पश्चात किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए कम से कम 4-6 बार चेक कर लीजिएगा कि आपकी पूरी डिटेल सही है या नहीं। अगर गलत होगी तो आगे चलकर आपको भविष्य में कई परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। आप अपने योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रमों में चयन कर सकेंगे और एक पंजीकरण में अपने योग्यता के अनुसार एक से अधिक पाठ्यक्रम आप चयनित कर सकते हैं। उसके बाद पाठ्यक्रम चयन के पश्चात अपना ऑनलाइन शुल्क जमा कर देना है और आवेदन सफलतापूर्वक आपका पूर्ण माना जाएगा और उसको सबमिट करके अपने पास रख लेना है और अपना पासवर्ड और मेल याद रखना है। भविष्य में आपको पासवर्ड और मेल की ज़रूरत पड़ेगी। ये पूरी प्रक्रिया दी हुई है कैसे आपको आवेदन करना है।
ये पूरे पाठ्यक्रम हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में पूरा विषय वाइज सब कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, जो 5 वर्षीय पाठ्यक्रम है, आप ज़रूरी नहीं है कि 5 वर्ष ही पढ़ें। आप चाहते हैं कि 1 वर्ष पढ़ें तो आप उसको 1 वर्ष पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एकीकृत पाठ्यक्रम है, ठीक है, 5 वर्षीय, जो कि 4 एकीकृत पाठ्यक्रम है, एक कला संकाय में, एक विज्ञान संकाय में, एक वाणिज्य में, एक प्रबंध संकाय में। तो उसमें आपको, आप अगर चाहते हैं तो 1 वर्ष बाद भी छोड़ सकते हैं, तो उसको आपको 1 वर्षीय प्रमाण पत्र मिलेगा। 2 वर्षीय अगर 2 साल में छोड़ देते हैं, डिप्लोमा का पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र मिलेगा, BA BSc BCom, ठीक है, इसमें BBA BBA प्लस MBA में। अगर 3 वर्ष बाद छोड़ते हैं तो स्नातक का, अगर 4 वर्ष छोड़ते हैं तो शोध सहित मानद, और 5 वर्ष में छोड़ते हैं तो 1 वर्षीय स्नातकोत्तर या 2 वर्षीय स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त कर सकेगा। इन पाठ्यक्रमों में बहु प्रवेश एवं बहु निकास की सुविधा होगी। इसका मतलब है कि आप चाहे तो 1 साल में छोड़ सकते हैं, 2 साल में छोड़ सकते हैं, 3 साल में, 3 साल में छोड़ेंगे तो आपको स्नातक, 4 वर्ष में स्नातक जो कि शोध सहित होगा। ठीक है, जो एकीकृत पाठ्यक्रम है, यानी कि BA प्लस MA, BSc प्लस MSc, BCom प्लस MCom, BBA प्लस MBA, इसमें आपको 2 मेजर सब्जेक्ट आपको होंगे जो कि आपका अंत तक चलेगा, और एक माइनर विषय होगा जो कि 2 वर्ष ही चलेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 वर्ष 4 सेमेस्टर में ही चलेगा। इसके अलावा आपको प्रथम और तृतीय सेमेस्टर में एक व्यावसायिक पाठ्यक्रम और एक वैल्यू एडिड कोर्स का चयन करना होगा। द्वितीय और चतुर्थ सेमेस्टर में एक सह पाठ्यक्रम का एवं समर ट्रेनिंग विकल्प चयन करना होगा। 2 से अधिक भाषा विषय नहीं चयनित कर सकते हैं आप प्रवेश के समय। समाजशास्त्र एवं समाज कार्य में एक साथ चयनित नहीं होगा, मतलब एक ही आपका चयन होगा इसमें से। प्राचीन इतिहास एवं मध्यकालीन इतिहास में से एक साथ चयनित नहीं कर सकते हैं, यानी कि एक ही आपका चयन करना है, चाहे मेडुअल चाहे आप प्राचीन पढ़िए। ठीक है, यहाँ पर पूरा प्रक्रिया दी हुई है। ये देखिए, BA में अगर आप प्रवेश लेंगे, 5 वर्षीय पाठ्यक्रम है BA प्लस MA में, तो आपको इसमें से एक विषय मिलेगा, इसमें से आपको एक विषय मिलेगा, ठीक है, चाहे मेजर चाहे माइनर, और इसमें से एक विषय आपको। ठीक है, तो ये पूरा है, आप इसमें से कोई भी विषय सिलेक्ट कर लेंगे। ये प्रवेश के समय आपको देना होगा। इसके लिए जब प्रवेश होने लगेगा फिर से डिटेल में आपको बताएंगे। ये ग्रुप 2 है BCom के लिए, ये ग्रुप 3 है, तालिका 3 है जो BSc के प्रवेश के लिए है। उसके बाद ये आपको आगे वैल्यू एडेड कोर्स में अंडरस्टैंडिंग इंडिया एनवायरमेंटल एजुकेशन पढ़ना है, कौशल विकास का पाठ्यक्रम पढ़ना है। इसके अलावा MSc MCom में 20 विषयों में प्रवेश होगा। ठीक है, ये भी सेमेस्टर आधारित होगा। परास्नातक में प्रवेश स्नातक और समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर होगा। ये विषय हैं जो कि सामाजिक विषय में है। ठीक है, यानी कि MA में जो विषय हैं आपके, जो MSc में विषय हैं वो ये विषय हैं। MCom है, उसके बाद डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा इन कर्मकांड है, डिप्लोमा इन ज्योतिष है, और परास्नातक डिप्लोमा में ये परास्नातक के डिप्लोमा पाठ्यक्रम हैं। प्रवेश आपका पूरा आरक्षण के आधार पर होगा। जहाँ भी आरक्षण आपको, जो भी आरक्षण है, चाहे वह OBC हो, चाहे EWS हो, SC हो, ST हो, विकलांग कैटेगरी से हो यानी कि PH हो, ठीक है, सैनिक से हो, भूतपूर्व सैनिक, महिला अभ्यर्थियों के लिए भी 20% सीटें आरक्षित हैं। इसके अलावा आपके पास NCC B और C प्रमाण पत्र है, उसके लिए भी आपका है। छात्रावास यहाँ पर है, छात्र और छात्राओं दोनों के लिए, यानी कि हॉस्टल है। काउंसलिंग के समय आपको ये देखिए, ऑनलाइन आवेदन जो अभी आप करेंगे उसका आपको प्रिंट आउट रखना होगा। हाई स्कूल अंक पत्र प्रमाण पत्र, इंटरमीडिएट अंक पत्र प्रमाण पत्र, TC यानी जिसको हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र कहते हैं, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो तो, EWS यदि लागू हो तो, 2 रंगीन छायाचित्र, मतलब है फ़ोटो याद रखिएगा कि आप अपनी फ़ोटो नई ज़रूर खिंचवा लीजिएगा, क्योंकि अब वही फ़ोटो आगे चलकर पूरे पाठ्यक्रम के दौरान आपको लगाना होगा। तो लेटेस्ट फ़ोटो
अपलोड करिएगा। बहुत पुरानी फ़ोटो मत अपलोड कर दीजिएगा, नहीं तो कक्षा 9-10 की फ़ोटो अपलोड कर दें, उसमें बच्चे लगते रहें। तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे। और जो शुल्क है और जो भी आपके पास अधिभार वगैरह है वो सभी इसमें संलग्न करना होगा। और परास्नातक पाठ्यक्रमों में जो स्नातक में लगेगा वही परास्नातक में भी लगेगा। इसमें केवल स्नातक का अंक पत्र और प्रमाण पत्र लग जाएगा। ये सीटें दी हुई हैं। पीजी के जितने भी पाठ्यक्रम हैं सभी में प्रवेश में 60 सीटें हैं, ठीक है। 40% आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। अगर आप SC ST से हैं तो 35% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। वाणिज्य में भी यानी कि एमकॉम में भी 60 सीटें हैं। अगर MSc में बात कर लें, MSc में 40-40 सीटें हैं प्रत्येक 5 विषय में, ठीक है। अगर आप भौतिक से प्रवेश लेना चाहते हैं तो भौतिक विज्ञान आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। MA में किसी भी सेमेस्टर किसी भी विषय में आप प्रवेश लेना चाहते हैं, आप चाहे BSc किए हों, BCom किए हों, BA किए हों, आप MA में प्रवेश ले सकते हैं। लेकिन आप को बीकॉम में प्रवेश लेने एमकॉम में प्रवेश लेने के लिए आपका बीकॉम होना चाहिए। अगर आप बीकॉम होना चाहिए तो फिर अर्थशास्त्र या गणित या सांख्यिकी के साथ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर आप MSc में प्रवेश लेना चाहते हैं भौतिक विज्ञान से तो भौतिक विज्ञान से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। गणित से लेना चाहते हैं तो गणित से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। वनस्पति विज्ञान से प्रवेश लेना चाहते हैं तो वनस्पति विज्ञान में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जंतु विज्ञान से जंतु विज्ञान आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। रसायन के तो रसायन विज्ञान आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। इसमें 40-40 सीटें हैं, 40% आपका ग्रेजुएशन में कम से कम होना चाहिए। डिप्लोमा प्रोग्राम में लेना चाहते हैं तो ये 1 वर्षीय डिप्लोमा है। अगर आप संस्कृत यानी कि डिप्लोमा इन ज्योतिष या डिप्लोमा इन कर्मकांड से लेना चाहते हैं तो किसी भी विषय वर्ग में 40% के साथ इंटरमीडिएट आपका उत्तीर्ण होना चाहिए। और परास्नातक डिप्लोमा में स्नातक आपका किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी में होना चाहिए, चाहे वह BA BSc BA BSc BCom हो, ठीक है, या फिर BBA BCA कोई भी पाठ्यक्रम हो। इसमें आपका ये डिप्लोमा, ये सभी डिप्लोमा 1 वर्ष के हैं। 40-40 सीटें इसमें हैं। अब हम पूरा ओवरऑल सीटों पर आ जाते हैं तो IPA यानी कि BA + MA के कुल 13 ये विषय हैं। 13 विषयों में हर विषय के लिए 60 सीटें हैं, यानी कि आपका 13 से 60 में आप गुणा कर देंगे तो आपकी सीटों की संख्या आ जाएगी 780, यानी कि 780 सीटें हैं इसमें आपका प्रवेश के लिए, ठीक है। उसके बाद इसमें आ जाते हैं हम एकीकृत पाठ्यक्रम विज्ञान में, यानी कि BSc + MSc में। इसमें 6 विषय हैं तो 6 विषय में 60 से गुणा कर देंगे। एक विषय के 60 सीटें हैं तो कुल 360 सीटें प्रवेश के लिए आपके पास उपलब्ध हैं। वाणिज्य में आ जाते हैं तो इसमें 120 सीटें हैं। IPM में आ जाते हैं व्यवसाय एवं प्रबंधन में तो इसमें भी 120 सीटें हैं। लेकिन इसका प्रवेश आपका CET के अंतर्गत होगा, केवल और केवल इसका प्रवेश। बाकी सभी डायरेक्ट मेरिट के आधार पर होंगे। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि CET 2026 के अंतर्गत आवेदन करना होगा। उसके बाद हम फीस पर आ जाते हैं। अगर आप BA में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आपको 4280 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस देना होगा। अगर आप BCom में प्रवेश लेना चाहते हैं तो 8680 रुपये प्रवेश शुल्क है, एक सेमेस्टर का टोटल शुल्क है। BSc में 5780 रुपये एक सेमेस्टर का। अगर आप PG करना चाहते हैं तो 5280 रुपये। अगर आप MA, ठीक है, MA और MSW में, MSc में आपका 6780 रुपये है। MCom का 10,680 रुपये है। स्नातक जितने डिप्लोमा है 2680 रुपये एक सेमेस्टर का। परास्नातक जो डिप्लोमा है वहाँ पर 3000 रुपये प्रति सेमेस्टर शुल्क है। 1720 रुपये पहले सेमेस्टर में जब प्रवेश लेना होगा तो आपको जमा करना होगा। जैसे ही आप पाठ्यक्रम प्रवेश पूर्ण कर लेंगे तो 1000 रुपये पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात विद्यार्थी को कासन मनी के रूप में वापस कर दिया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो ये 720 रुपये ही एक्स्ट्रा आपको देना होगा। 1000 रुपये आपका जब पाठ्यक्रम कंप्लीट कर लेंगे तो आपको वापस कर दिया जाएगा। किसी भी तकनीकी समस्या, फॉर्म भरने से संबंधित समस्या के लिए जो भी कार्य दिवस है उसमें 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप इस दिए हुए विश्वविद्यालय के हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं, या कोई भी समस्या होने पर इस दिए हुए मेल पर आप संपर्क कर सकते हैं, अपनी समस्या को लिख सकते हैं। ये रहा पूरा विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में प्रवेश के लिए स्नातक, परास्नातक व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया के संबंध में पूरा हमने बता दिया है। CET 2026 यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए हमने पहले से वीडियो बना रखा है, चैनल पर विजिट करके
देख सकते हैं। ये केवल और केवल प्रक्रिया विश्वविद्यालय मुख्य परिसर में प्रवेश के लिए संबंधित है, जो कि विश्वविद्यालय का मुख्य परिसर नैनी सरस्वती हाईटेक सिटी के पास स्थित है। कुल 2700 के आसपास में सीटों में प्रवेश होना सुनिश्चित हुआ है सत्र 2026-27 में। ऑनलाइन आवेदन 30 जून तक होंगे। 30 जून के बाद विश्वविद्यालय द्वारा लिस्ट आएगी, आपका लगभग 20 जुलाई के आसपास में प्रवेश की प्रक्रिया संपन्न होगी। जो भी प्रवेश की प्रक्रिया होगी जुलाई माह में आपको अलग से वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइएगा, जहां पर आपको विश्वविद्यालय संबंधित हर एक अपडेट मिल जाती है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।